बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। लाइफ विद शेख किचन में आज बन रहे हैं बिस्किट, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। आपके सामने हमने एक बाउल में अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। अच्छी तरह बीट करने का मतलब है कि अंडा ज़रा फ्लफ़ी हो जाए, इस तरह हम इसको बीट कर लेंगे। इतनी देर नहीं, 3 से 4 मिनट तक हम इसको बीट करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस का ऐड कर देंगे। वो इसलिए ऐड करेंगे कि आप लोगों को अंडे की स्मेल आती है बिस्किट्स में से या केक में से, इससे इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है और इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है, इसलिए हम इसमें वनीला एसेंस ही ऐड करेंगे। आपके पास कोई और फ्लेवर का एसेंस होगा तो आप वो ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर हम वनीला ऐड कर देंगे ताकि अंडे की स्मेल बिस्किट में से ना आए। इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, ये आपके सामने है। इसको डाल के हम अच्छी तरह इसको भी बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हमने 1/2 कप चीनी को ग्राइंड कर लिया है, उसको भी हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और हम इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को हम स्ट्रेनर की मदद से डालेंगे ताकि जो चीनी हमारी ग्राइंड नहीं हुई वो इसमें ना जाए और सिर्फ आइसिंग शुगर इसमें जाए जो कि बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड हुई हो। स्ट्रेनर आपके पास जिस तरह का मर्ज़ी हो आप ले सकती हैं, हमारे पास इस तरह का है। आपके पास इस तरह का अगर बड़ा है तो आप उसी में कर सकते हैं। ये हमारे पास चीनी है ग्राइंड की हुई, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें से जो चीनी नहीं पिसी हुई वो इसमें ना जाए, उसको हम साइड पे कर लेंगे। ये देखें, ये इतनी चीनी हमारी पिसी हुई नहीं थी, बाकी अच्छी तरह पिस गई थी। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह इसमें ऐड कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको ऐसे हाथ की मदद से। इतना करेंगे कि ये चीनी डाल के फिर इसकी एक अच्छी सी फॉर्म आ जाए, ये सही फ्लफ़ी सा हो जाए। इसको हम केक की तरह ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, मगर इसको हम थोड़ा बहुत बीट करेंगे, ये आपके सामने आप देखते जाएं। इसमें हम इस टाइम में घी ऐड करेंगे, इसमें घी ही ऐड करेंगे, ऑयल नहीं डालेंगे। ये हमारे पास देसी घी है, अगर आपके पास देसी घी है तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप आम घी भी डाल सकते हैं। ऑयल आप उसी सूरत में डालेंगे जब आपके पास दोनों घी अवेलेबल ना हो। इस तरह हम इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छी तरह अपने सारी चीज़ों को साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और कोई भी चीज़ सिंक में ना जाए। इस तरह देखें, आप इसको फिर अच्छी तरह बीट करें, आपके सामने है किस तरह बीट करना है और कितना करना है और इसकी कैसी फॉर्म होनी चाहिए, आपके सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। अब इसके बाद हम फिर स्ट्रेनर में तकरीबन 1 कप मैदा डालेंगे, इसको छान लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। 1 टीस्पून वो ऐड करके इसको फिर हम छान लेंगे। इसके बाद हम 1 कप और इसमें मैदा डाल के इसको छान लेंगे और फिर इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अच्छी सी वो इसकी डो बन जाएगी जो कि बिल्कुल रेडी है हमारे बिस्किट बनाने के लिए। ये हमने इसमें 1/2 कप से ज़्यादा मैदा डाला था, बाद में हमें इसका बैटर ज़रा सा पतला लगा था, हमने इसका कप फुल कर लिया था। आप एक ही दफ़ा में इसको इसमें फुल कप डाल लें, यानी कि हमने 2 कप इसमें मैदा डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लेंगे। आप इसको हाथ की मदद से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमने इसको थोड़ा टाइम इसके साथ मिक्स किया है, फिर हमने इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। आप इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे ये इतना ही अच्छा इसका बैटर तैयार होगा, इसकी एक अच्छी सी डो बन जाएगी। ये देखें, बिल्कुल ये अच्छी तरह इसको हम इतना गाढ़ा करेंगे, गाढ़ा भी नहीं करेंगे, हम इसकी डो ऐसे रखेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उससे ज़रा नरम होनी चाहिए बस। आपके सामने हम आपको भी दिखा देंगे
कि इसका टेक्सचर कैसा हो। ये देखें, अब हम इसको ऐसे अच्छी तरह साफ़ करके इसमें से ये चम्मच साइड पे करेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ साथ ही हम अपनी डिश तैयार करेंगे जिसमें हमने बिस्किट बना के बेक करने हैं। ये बिस्किट हम विदाउट ओवन बना रहे हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्लेट है जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाते हैं। पिज़्ज़े की प्लेट लेंगे, उसको अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। ये देखें आपके सामने, हमने इसको ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दिया है। और अब हम अपने इस डो को जिसको हमने 10 मिनट के लिए स्पेस दिया था, एक बिस्किट बनाएंगे इससे। ये देखिए, हमने इसमें थोड़े से बादाम भी ऐड कर दिए थे। आप इतना सा पेस्ट लेंगे जैसे कि बिस्किट का एक साइज़ होता है, ऐसे हम बिस्किट बना लेंगे। आप इसको गोल भी शेप दे सकते हैं। हमने ये इसको इस शेप में बना के इस पर छुरी से ऐसे डिज़ाइनिंग कर ली है। ये देखें, एक एक करके हमने अपने सारे बिस्किट रेडी कर लिए हैं और इसके ऊपर भी हल्के हल्के से बादाम डाल दिए हैं। हमारे बिस्किट रेडी हैं। अब हमने एक साइड पे चूल्हे पे बड़ा सा बर्तन रखना है, जैसे कि हम केक को भी बेक करते हैं। ये देखें, बड़ा सा बर्तन रखा है, इसमें हमने ये स्टैंड रखा है, ये आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। और इसमें हम अपनी ये बिस्किट वाली प्लेट रख देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख के भूल जाएं, आप कोई सा भी काम कर सकती हैं। हमारी फ्लेम ये है, फ्लेम इतनी होनी चाहिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद आप इसको चेक करेंगे। अगर आपके बिस्किट में ये गोल्डन कलर ना आया हो, वाइट हो, तो आप इसको दोबारा कवर कर दें। ये देखें आपके सामने, इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया था। हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए थे। हमने इनको निकाल लिया है बर्तन में से। आपके सामने है हमारे बिस्किट, बहुत खस्ता और मज़े के बने हैं। ये देखें, आपको बिल्कुल करीब से भी दिखा रहे हैं। वेरी टेस्टी, वेरी खस्ता, वेरी वेरी मज़े के। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं करना है तो भी ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह हाफिज़।